नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजनीति शास्त्र से संबंधित संसद से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे संसद का निर्माण कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिला के संसद का निर्माण होता है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर ये पूछ लिया जाए कि सदन कितने हैं, संसद में सदन कितने हैं, तो संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, थोड़ी सी और बातें हम जान लें। अमेरिका में न्यायाधीश सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। देखिए, अमेरिका में न्यायाधीश सर्वोच्चतम है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्चतम है और भारत में संविधान सर्वोच्च है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य को एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम जानेंगे कि राज्यसभा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन है और यह अस्थाई सदन भी है जो कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि इससे 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर पदच्युत होते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। सीटों की संख्या, अब हम जानेंगे सीटों की संख्या। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए कैसे कैसे लोगों को मनोनीत करते हैं। जो कला में पारंगत हो, साहित्य में पारंगत हो, समाज सेवा में पारंगत हो, शिक्षा में पारंगत हो आदि। अब हम जानेंगे कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब योग्यता के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इनकी योग्यताएं क्या होता है। देखिए, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और इनका कार्यकाल जो होता है वह है राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब हम जानेंगे इनका निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में थोड़ा सा जान लें कि राज्यसभा के पदाधिकारी, देखिए, उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं। उपसभापति मीन्स, अगर ये कहा जाए उपसभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। अब हम थोड़ा सा जान लेंगे उपसभापति का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य आपस में ही करते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। उन्हें हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, परंतु इसकी सूचना 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। अब हम जानेंगे लोकसभा। देखिए, लोकसभा का जिक्र जो है वो किस में किया गया है, अनुच्छेद 81 में, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब थोड़ा सा जान लें, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यह अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग हो सकता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब सीटों के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। वर्तमान में 543 सदस्य हैं। देखिए, 2 आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 331 के द्वारा। अब हम जानेंगे इनकी योग्यता क्या होती है। इनकी योग्यताएं क्या होती है। देखो, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु। अब हम इनके कार्यकाल के बारे में जान लेंगे। इनका कार्यकाल क्या है। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब निर्वाचन के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब हम जानेंगे लोकसभा के
पदाधिकारियों, लोकसभा के पदाधिकारी से लेसन कुछ जानेंगे। देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य आपस में ही करते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं और एक दूसरे